अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। एटॉमिक बम जो है ना वो हमारी ताकत है और हम अब इस वक्त खुद एक एटॉमिक बम बन चुके हैं। जिस तरह की हमारी हालात हो चुकी है ना, हम खुद एक बम हो चुके हैं। हम कभी भी किसी जगह भी फट सकते हैं। जब तक गवर्नमेंट को ये समझ नहीं लगेगी कि अब पाकिस्तान की पब्लिक को शऊर आ गया है, अब पाकिस्तान की पब्लिक कश्मीर के नारे पे नहीं बिकेगी, मजहब के नारे पे नहीं बिकेगी, अब बिकेगी डेवलपमेंट पे, अब बिकेगी एजुकेशन सिस्टम को बेहतर करने पे, अब बिकेगी हेल्थ के ऊपर, तो फिर उन्हें बजाय कश्मीर का नारा लगाने के, बजाय मजहब का नारा लगाने के, बजाय इस्लाम का ठेकेदार पूरी दुनिया में बनने के, चाहे हमें कोई मुंह लगाए या ना लगाए, हम इस्लाम के ठेकेदार बन जाते हैं। मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी, गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती हैं। अच्छा, खुदारा मुझे ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। मेरा मुल्क इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। यहाँ पे PSL हुआ, उसका इफ्तिताह डांस से हुआ, फीफा का हुआ वर्ल्ड कप कुरान की तिलावत से हुआ। अल्लाह इनको मारेगा। इसने मेरे इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान को कंजरों का पाकिस्तान बनाया इन लोगों ने। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है ग्लोबल न्यूज़ डिकॉर्डर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि पाकिस्तान की आर्थिक मोर्चे पर चिंताएं काफ़ी बढ़ गई है और पाकिस्तान लगभग डिफ़ॉल्ट हो चुका है। यहाँ तक कि उनके डिफेंस मिनिस्टर ने अपने बयान में कल यही कहा कि पाकिस्तान हैज़ ऑलरेडी डिफ़ॉल्टेड, मतलब पाकिस्तान पहले से ही डिफ़ॉल्ट कर चुका है। दोस्तों, रक्षा मंत्री ने कहा कि हम एक दिवालिया देश में रह रहे हैं। रक्षा मंत्री ने कहा कि पाकिस्तान के लिए खुद को स्थिर करने के लिए अपने पैरों पर खड़ा होना महत्वपूर्ण है, लेकिन समस्याओं का समाधान देश के भीतर है। IMF के पास पाकिस्तान की समस्याओं का कोई समाधान नहीं है। उन्होंने यह भी कहा कि मौजूदा आर्थिक बदहाली के लिए सरकार, नौकरशाही और राजनेता सहित हर कोई दोषी है, क्योंकि पाकिस्तान में कानून और संविधान का पालन नहीं किया जा रहा है। और दोस्तों, दूसरी तरफ पाकिस्तान की जनता का कहना है कि उन्हें भारत के साथ अच्छे रिश्ते निभाने चाहिए, भारत के साथ व्यापार करना चाहिए। हमारे मित्र सोहेब चौधरी ने बात की वहाँ की आवाम के साथ, वहाँ की जनता के साथ, और आइए सुनते हैं कि उनकी जनता का क्या कहना है। मुझे ये बताएं कि इस टाइम जो पब्लिक की, जो गरीब तबका खासतौर पे बात करें, उनकी बर्दाश्त ख़त्म हो चुकी है। लोगों से बात करें तो वो कहते हैं हमें मजदूरी नहीं मिलती, हमें दिहाड़ी नहीं मिलती। रिक्शे वालों से बात करें, वो कहते हैं सवारी बैठना कम हो गई है। आगे क्या देख रहे हैं आप आने वाले 1 साल में, 2 साल में? ये तो दिन ब दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। देखें, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान डिफॉल्ट कर चुका है। बिल्कुल, ये तो कल ठीक है जी। और दूसरी बात, ऐलान होना बाकी है। अब मेरे मुल्क में ख्वाजा आसिफ साहब ऐलान कर चुके हैं। सर, मैं कहता हूँ ख्वाजा आसिफ का बाप भी ऐलान करेगा। वो क्या करना चाहेगा? उसने जो किया सो किया। 13 जमातें जुर्मदार है मेरे मुल्क में। 13 जमातों ने मेरे गरीब का खून छोड़ा है। PDM ने मेरे बच्चों को दिवालिया किया है। PDM ने मेरे बच्चों से तालीम छीनी है। फजल रहमान साहब, बिलावल भुट्टो साहब, आसिफ जरदारी साहब, सिंध के बाद तूने मेरे पंजाब के बच्चों का हाल बुरा किया शहबाज शरीफ के साथ मिलकर। ठीक हो गया। श्रीलंका में भी डिफॉल्ट की कंडीशन आई थी, तब उन्होंने अपने नेबर कंट्री के साथ रिलेशन बेहतर किए। अभी आप ऊपर स्टेज पे खड़े होकर नारा लगा रहे थे कि पेट्रोल महंगा हाय हाय, आटा महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय। प्याज, आलू, टमाटर ये वो चीज़ें हैं जो हमारे बिल्कुल 20 किलोमीटर दूर जो साथ हमारा मुल्क है भारत, मेरी बात सुने, वहाँ पे 20 रुपये, 10 रुपये, 30 रुपये मिल रही हैं, यहाँ पे 200 रुपये, 300 रुपये मिल रही हैं। हमें ट्रेड से इस गरीब तबके का फ़ायदा होगा या नहीं होगा? सुने हैं, ये बड़ा अहम सवाल है। मेरे मुल्क का प्याज पहले दुबई जाता है,
दुबई से आगे इंडिया जाता है, मैं बताता हूँ, मुख्तलिफ मुल्कों में जाता है, और उसके बाद वही प्याज जब पाकिस्तान में जरूरत होती है तो मैं उसको इंपोर्ट करता हूँ, मैं अफगानिस्तान भेजता हूँ, अफगानिस्तान के रास्ते में फिर उसी प्याज को लेता हूँ, मैं उसी आलू को लेता हूँ, मैं उसी अशिया खुर्दोनोश की चीज़ों को लेता हूँ। मेरा मुतालबा आपसे, मेरी इल्तिजा है यार, सुने, आप गरीब के दुख दर्द को समझें। ये एक तबका है 10% जो आपको दिवालिया मुल्क में भी बड़े बड़े ब्रांड में खरीदारी करता हुआ खाता पीता नजर आएगा। हाँ, आपको नजर नहीं आएगा ना तो गरीब का बच्चा अच्छे लिबास में नजर नहीं आएगा, अच्छे स्कूल में अच्छे स्कूल में तो भैंसें बंधी हुई हैं स्कूलों में। मैं दिवालिया मुल्क में रहता हूँ, मुझे 242 का पेट्रोल मिलता है, मुझे लाकानूनियत मिली, मुझे लाकानूनियत मिली 272 का बता, 272 का मुझे लाकानूनियत मिली, 280 का डीजल मिला, मुझे एजुकेशन मिली नहीं, मैंने खरीदी है, मुझे इलाज मिला नहीं, मैंने खरीदा है, मैंने इंसाफ मुझे मिला नहीं, इस मुल्क में इंसाफ है नहीं, मैंने झूठे मुकदमात का सामना किया, मेरा कानून बिका, मेरी अदालतें बिकी, गरीब के लिए, अमीर के लिए रात को 12 बजे खुली और गरीब के लिए दिन को भी इंसाफ नहीं, अमीर के लिए रात को भी खुलती है। अच्छा, खुदारा मुझे ये बता दें चीफ जस्टिस साहब, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, पाकिस्तान को बचा ले, पाकिस्तान की आवाम को बचा ले, पाकिस्तान के एटम बम को बचा ले। सुने ये रक्षा ड्राइवर की पुकार, ये सुने मजदूर की ललकार कि पाकिस्तान के एटम को बचाओ, पाकिस्तान का बच्चा बच्चा कुर्बानी देगा। आपके भी इधर एक हम रिक्शा वाले भूख से मर जाएंगे मगर पाकिस्तान का दफा करेंगे। इन पीडीएम की जमातों को हम जूते की नोक पर लिखते हैं, इन्होंने मेरे मुल्क को लूटा है। आप वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? मोहम्मद नईम। इधर आप इस टाइम मौजूद हैं, मुझे ये बताएं वजह क्या है यहाँ पर आने की? यहाँ महंगाई की वजह है, हर चीज़ महंगी हो गई है, हम तो बिल्कुल जलील हो गए हैं। गैस महंगी, पेट्रोल महंगा, आटा महंगे, दालें महंगी, चीनी महंगी, हम कुछ खरीद ही नहीं पा रहे। गैस इतनी महंगी हो गई है कि हम अगर पहले 500 की गैस डलवाते तो 1000 पकड़ते थे, अब 800 की गैस जलती है और 1000 पकड़ा जाता है। अब 200 में हम कैसे घर चलाएं? ठीक है, ऐसे में आपको नहीं लगता ये रक्षा यूनियन से इनका ताल्लुक है, रक्षा चलाते हैं? मुझे ये बताएं कि क्या वजह है कि दिन ब दिन हालात ख़राब होते जा रहे हैं, बल्कि हो चुके हैं? श्रीलंका में भी ऐसी कंडीशन आई थी, डिफॉल्ट कर गया श्रीलंका, तब नेबर कंट्रीज ने काफ़ी हेल्प की। हमें भी अपने नेबर कंट्री से हेल्प लेनी चाहिए, ट्रेड करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल चाहिए और हम तैयार हैं, हम लेबर आपके साथ तैयार हैं। हम अब जब जहाँ बुलाओगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं, हम रक्षा जलाने के लिए तैयार हैं, खुद जलने के लिए तैयार हैं। हमारे बच्चे भूख से मर रहे हैं, इससे बेहतर है कि हम खुद मर जाएं। हम आपके साथ बिल्कुल तैयार हैं, आप हमें जहाँ बुलाएंगे हम वहीं आने के लिए तैयार हैं। बिल्कुल, यानी अब बर्दाश्त की हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गई हर चीज, हम बिल्कुल कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकते। हम इतने जलील हो गए ना कि अगर आप हमें कहें खुदकुशी कर ले तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। इतनी महंगाई हो गई, हमारे हुक्मरानों ने हमारे साथ ऐसा किया, बिल्कुल कोई शर्म नहीं आ रही उनको, इतने वो बेगैरत हो चुके हैं। मैं समझता हूँ, मैं डेली प्रोग्राम करता हूँ, डेली इंटरव्यूज करता हूँ, लेकिन आज ये जो बातें कर रहे हैं पाकिस्तान का गरीब, मेरा पाकिस्तानी भाई जो बातें कर रहा है, इससे आगे मैं समझता हूँ कि अब हुक्मरानों को डूब मरना चाहिए, जो हमारे पॉलिटिशियंस हैं उन्हें डूब मरना चाहिए। वजह क्या है कि खराबी की तरफ माहौल जा रहा है? कोई उम्मीद? सिर्फ महंगाई वजह, ये जो महंगाई की वजह क्या है? महंगाई की वजह ये जो हर चीजें महंगी कर रहे हैं, ये हमारे हुक्मरान खुद खा रहे हैं, अपने घरों में डाल रहे हैं, अपने आप को प्रोटेक्शन दे रहे हैं। उनकी गाड़ियों के खर्चे हमारे, उनके बिल खर्चे हम दे रहे हैं, उनके घर के सारे अखराजात हम चला रहे हैं और हम अपने घर को नहीं चला सकते क्योंकि वो हम पे ऊपर बैठे हैं। इधर अभी कह रहे थे पेट्रोल महंगा हाय हाय, प्याज महंगा हाय हाय, इसके अलावा टमाटर महंगा हाय हाय, आलू महंगा। ये वो चीज़ें हैं, टमाटर, प्याज, सब्जियां, वो चीज़ें जो हम इंडिया से बहुत सस्ती ले सकते हैं, आपको पता होगा। हम क्यों नहीं वहाँ से लेते? वो हमारे हुक्मरान हमें लेके दें, वो अपने जेबों में डाल रहे हैं, वो सब कुछ खुद खा रहे हैं, हम तक पहुँचने ही नहीं देते। हम तक वो चीज़ पहुँचती है जो गली सड़ी होती है और कीमत उसकी भी हज़ारों में होती है। वजह क्या है कि जब श्रीलंका की, आप थोड़े पढ़े लिखे लग रहे हैं, श्रीलंका में जब डिफॉल्ट हुआ था, इंडिया ने हेल्प की, ट्रेड की, हम क्यों नहीं ट्रेड कर लेते?
उसकी सबसे बड़ी वजह यह कि हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। हमारे हुक्मरान जद्दी पुश्ती चोर है। इनका इलाज लंदन में, इनका कारोबार लंदन में, इनके फ्लैट लंदन में, इनके तमाम असासे लंदन में। ये सिर्फ हुकूमत करने पाकिस्तान आते हैं। मरियम नवाज की एक छोटी सी सर्जरी लंदन में हुई है। बिलावल भुट्टो जब से वजीर खारजा बना उसने अपने दफ्तर में नहीं गया, उसको पता ही नहीं मेरा दफ्तर कहाँ पे है। सबसे बड़ी वजह कि हमारे हुक्मरान चोर हैं। और जब चोर हुक्मरान बन जाए फिर अवाम किसी काबिल नहीं रहती। आपको क्या लगता है अब पाकिस्तान की पब्लिक तंग आ चुकी है, लिमिट क्रॉस हो चुकी है, सड़कों पे आ गए हैं, अफरा तफरी का माहौल आ गया है? क्या समझते हैं अब भी हुक्मरानों को अकल आएगी या फिर मजीद हालात बिगड़ेंगे? इस वक्त तो हम और निकलेंगे। इस वक्त हमारे मुल्क के जो हुक्मरान है 90 रुकनी काबीना है और हर वजीर हर मिनिस्टर जो है इस वक्त लाखों रुपए का पेट्रोल महाना खर्च कर रहा है। हमारे जितने जज हैं, हमारे जितने ब्यूरोक्रेट हैं, हमारी जितने बड़े बड़े अफसर हैं, वो सारे पाकिस्तान की आवाम के पैसों पर पल रहे हैं। अब लाखों करोड़ों रुपए के पैसे लेकर वो बाहर के मुल्कों में अपने असासे जमा करवाते हैं। तो दोस्तों देखा आपने, ये थी पाकिस्तान की आवाम की आवाज जिसको आप तक पहुंचाया सोहेल भाई ने। दोस्तों यदि आपको हमारा यह वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल का आइकन भी दबा दें ताकि हमारे अगले आने वाले वीडियो की जानकारी भी आपको तुरंत मिल सके। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप अपना बहुत ध्यान रखिए। जय भारत, जय हिंद।